हेलो दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में शब्द युग्म, श्रुति सम भिन्नार्थक और समुच्चारित ये क्या है। ये होते हैं एक ही शब्द, मतलब बोलने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ भी अलग होता है और इनकी वर्तनी भी अलग होती है, लेकिन बोलने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो ये हमारे जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो है ये नहीं है कि हाँ ऐसे ही इम्पोर्टेंट है, मतलब ये एक जैसे बोलते हैं। अगर ये आपका अच्छे से आप करोगे इसे, तो इसमें जो हमारी वर्तनी होती है, जो वर्तनी पूछी जाती हैं सभी एग्जाम में, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 है और ट्रू एक ये यूपी टेट है, सभी राज्यों के जो एग्जाम है उनमें ये पूछी जाती हैं, वर्तनी भी पूछी जाती हैं और इनके पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो हमारी जो श्रुति सम भिन्नार्थक है, ये अगर हमारा अच्छे से होगा तो हमारी स्पेलिंग जो वर्तनी है ये भी होंगी और पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वे भी क्लियर होंगे और जो विलोम शब्द है वे भी हमारे अच्छे से पक्के हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे हैं, कितने हैं, बहुत सारे, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वे लेके आई हूँ। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये ही कराए हैं। हमने क्या पढ़ा, श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति मतलब सुनने में एक जैसे, लेकिन भिन्नार्थक, भिन्नार्थक क्या होता है, भिन्न अर्थ वाले। और ये क्या है, शब्द युग्म। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपमुख, अपमुख क्या होता है, टेढ़े मुंह वाला, टेढ़े मुख वाला। और उन्मुख क्या होता है, उत्सुक। देखो इनकी जो वर्तनी है इनमें थोड़ा सा बिल्कुल अंतर है, अपमुख और उन्मुख, मतलब एक जैसे बोलने में भी लगते हैं और सुनने में भी एक जैसे, लेकिन इनकी स्पेलिंग भी अलग होती है, वर्तनी भी, और इनकी जो अर्थ है वह भी अलग होता है। तो क्या पढ़ा हमने, उपमुख टेढ़े मुख वाला, उन्मुख उत्सुक होता है। अनिल, अनिल क्या किसे कहते हैं, हवा को, और अनल कहते हैं आग को। ठीक है। अनास, अनास क्या होता है, जो नष्ट न किया गया हो। नाश मतलब जिसका जो नष्ट हो गया हो या जिसको नष्ट कर दिया गया हो, लेकिन अनाश होता है जिसको नष्ट न किया गया हो, अनाश। और यह है अनास। अनास क्या होता है, नासिका रहित। अनास मतलब नासिका रहित, नासिका रहित मतलब जो नाक से भी बोला जाता है तो उसे बोलते हैं हम अनास। फिर है अघ्न, अघ्न क्या होता है, जो अघन, अघन है ये, जो ठोस न हो। घन क्या होता है, ठोस होता है, लेकिन अघन क्या है, जो ठोस न हो। और अधन, ये क्या है, अधन है। अधन मतलब निर्धन, जिसके पास धन नहीं है। नेक्स्ट अर्जन, अर्जन क्या होता है, संग्रह करना, किसी भी चीज को इकट्ठा कर लेना, उसे हम बोलते हैं अर्जन। और अर्चन, अर्चन क्या होता है, पूजा, पूजा अर्चना बोलते हैं ना, पूजा अर्चना कर रहे हैं तो अर्चन होता है पूजा। फिर है अभय, अभय होता है निर्भय, निर्भय मतलब जिसे डर न हो। और अभय होता है, ये क्या होता है, उभय, यहाँ पर उभय आएगा बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, उभय, उभय, उभय होता है दोनों, क्या, दोनों, उभय मतलब दोनों। ठीक है। नेक्स्ट अणु, अणु क्या होता है, कण, और अनु होता है पीछे। जैसे कि बोलते हैं ना अनुज, तो अनुज जो क्या होता है, जो हमारे पीछे जन्मा हो, जो बाद में जन्मा हो, तो उसे बोलते हैं हम अनुज। तो यहाँ अनु का अर्थ होता है पीछे। नेक्स्ट अर्ध, अर्ध क्या होता है, मूल्य, इसका अर्थ क्या है, मूल्य क्या है। और यह है अर्घ्य, अर्घ्य होता है पूजनीय। ठीक है। नेक्स्ट है अगम, अगम क्या होता है, कठिन, जहाँ जाना कठिन हो उसे बोलते हैं हम आगिम, अगम, अगम। और आगम होता है आगमन, किसी का आना या हमारा कहीं जाना, उसे बोलते हैं हम, नहीं किसी का आना, तो ये होता है आगमन। नेक्स्ट है अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब ज्ञाता, अभिज्ञ क्या होता है, ज्ञाता, जो सब जानता हो। और अविज्ञ होता है मूर्ख, तो ये हमारे विलोम शब्द में भी पूछे जाते हैं। अभिज्ञ ज्ञाता और अविज्ञ होता है मूर्ख। अशर, अशर क्या होता है, बाण रहित, जो बाण रहित है। और असर क्या होता है, प्रभाव, असर प्रभाव। नेक्स्ट अनाघात, अनाघात बोलते हैं संगीत
का एक ताल, अनाघात। नेक्स्ट अनाघ्रात, अनाघ्रात, अनाघ्रात होता है जो सूंघा न गया हो उसे बोलते हैं अनाघ्रात। जैसे कोई पुष्प है, उसे किसी ने भी सूंघा नहीं है तो उसे हम बोलते हैं अनाघ्रात। क्या बोलते हैं? अनाघ्रात। अम्बुज, अम्बुज होता है कमल और अम्बुद होता है बादल। नेक्स्ट अर्क होता है सूर्य। अर्क क्या होता है? सूर्य। जैसे हम कहते हैं ना सूर्य को अर्क दे दो, तो अर्क का, सूर्य का जो एक पर्यायवाची होता है वह अर्क भी होता है। और अरक, अरक क्या होता है? रस। कहते हैं ना इसका अरक निकाल लो या रस निकाल लो, ठीक, या जूस निकालो, तो उसे बोलते हैं हम अरक। अपकार, अपकार होता है बुराई और उपकार होता है भलाई, उपकार भलाई। अवशेष बचा हुआ और अविशेष सामान्य। असित काला और ऐशित क्या होता है? खाया हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही देखो असित, ऐशित, अवशेष, अविशेष, उपकार, अपकार, मतलब कि बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनकी देखो थोड़े थोड़े से बिल्कुल माइनर सी इनमें जो है हमारी ये वर्तनी है अलग होगी और अर्थ भी इनका अलग होगा। तो ये मैंने आपको श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कराए हैं और पिछली वीडियो में भी मैंने ये आपको कराए थे। ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे 3 टॉपिक क्लियर होंगे हमारे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और एक ये, और एक वर्तनी। जो वर्तनी जो आती है कहीं पर ऐसे दे देते हैं कि इसका क्या होगा, जैसे एविग है तो उसका मूर्ख होगा, क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे हैं, तो उसके 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे हमें 4 जो हमारे टॉपिक हैं इससे क्लियर होते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगी इसके बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।